शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो शिव जी के पूजा कैसे किया जाता है विधि मैं बताऊंगा। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरा वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना विलम्ब किए हुए आगे बढ़ते हैं। आज ये वीडियो बनाने का कारण हुआ कि एक दोस्त फ़ोन करके हमें बोले कि भास्कर भाई, आपका वीडियो बहुत अच्छा लगता है, हम बहुत देखते हैं, ध्यानपूर्वक सुनते हैं और शेयर भी करते हैं। तो आप हमें बताइए यूट्यूब के माध्यम से कि पूजा कैसे किया जाता है, पूजा का नियम आप हमें बताइए। तो इसलिए हम ये नियम बताने जा रहे हैं और आगे भी ऐसे बताया भी हूँ और आज भी बता रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, शिव जी का पूजा तो कोई ज़्यादा उसमें खर्च है नहीं, लेकिन अगर आप विधि विधान से पूजा करना चाहते हैं, खुशी खुशी पूजा करना चाहते हैं, शौक़ है, मन है, तो आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, आप शिव जी को जल चढ़ाएं। जल चढ़ाते वक्त आप मंत्र का भी उच्चारण कर सकते हैं। अगर मंत्र नहीं आता है तो आप ओम नमः शिवाय कहते हुए आप जल को ढारें, धीरे धीरे ढारें, क्योंकि अकबका करके पूजा करने से कोई फ़ायदा नहीं है। जब आप मंदिर में गए हैं तो सारा काम को एक तरफ रख दीजिए और पूजा आप ध्यान से कीजिए। पूजा करते वक्त काम पर ध्यान मत लगाइएगा, तभी जा कर के पूजा का फल मिलता है। क्योंकि आप मंदिर में गए हैं समय त्याग करके, तो समय लगभग उतना ही लगेगा। आप चाहे जितना अकबका लें, थोड़ा बहुत का अंतर पड़ सकता है, इसलिए आप ज़्यादा अकबकाने की कोशिश नहीं करेंगे और शांति से, मन से, विश्वास के साथ आप जल ढारें। ऐसे तो शिव जी को एक लोटा जल ढारने से भी आपको वही फ़ायदा होगा जो पूरा पूजा कर लीजिएगा पैसा लगा करके, खर्चा करके। तो चलिए दोस्तों, खैर आगे बढ़ते हैं। जब जल से स्नान कर लेते हैं तो उसके बाद आप दूध से स्नान कराएं। दूध से स्नान कराने के बाद दही मीठा से स्नान कराएं, पंचामृत से स्नान कराएं, घी से स्नान कराएं और मध से स्नान कराएं। और जब भी स्नान कराएं दूध से, तो आप फिर शुद्ध जल से स्नान कराएं। फिर दही मीठा से अगर स्नान कराते तो फिर शुद्ध जल से स्नान कराएं। पंचामृत से स्नान कराते हैं तो फिर से शुद्ध जल से स्नान कराइए। घी से उसी माने आप जब माने आप स्नान कराइए तो आप शुद्ध जल का स्नान ज़रूर कराइएगा, शुद्ध जल से। तो दोस्तों, उसमें अगर गंगाजल है, जल में गंगाजल ज़रूर मिला दीजिएगा, क्योंकि गंगा जी तो जानते ही हैं शिव जी के जटा में रहते हैं और गंगाजल से खुश होते हैं। तो आप गंगाजल मिला सकते हैं उसमें और आप जल ढार सकते हैं। अगर नहीं गंगाजल है तो आप उसमें आप ऐसे भी कर सकते हैं, चाहे जय गंगे माता कह करके ओम नमः शिवाय 5 बार घुरा लीजिए। और 5 बार घुराने, जल को 5 बार घुराने के बाद पल्लव से 5 बार घुरा करके बायां हाथ से झांक करके और 5 बार घुराइए ओम नमः शिवाय कहते हुए, और तब फिर जल आप ढारिएगा। तो चलिए दोस्तों, ये मैंने स्नान का विधि हम आपको बता दिए, इसे स्नान कैसे किया जाता है, कराया जाता है। दूध से, दही से, मीठा से, पंचामृत से, घी से, मध से, इस तरह से स्नान करा करके फिर शुद्ध जल से आप कराइए। शुद्ध जल से कराने के बाद फिर आप एक अच्छा स्वच्छ कपड़ा, नया कपड़ा हो, सूती कपड़ा हो, उससे आप पोछ करके आप
फिर आप कपड़ा पहनाएं, कपड़ा वस्त्र पहनाया जाता है, वस्त्र को आप पहनाएं। वस्त्र पहनाने के बाद दोस्तों आप चंदन का इस्तेमाल करिए। चंदन, ऐसे रोड़ी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रोड़ी मतलब चंदन ही होता है। अगर चंदन नहीं है तो आप रोड़ी लगा सकते हैं। और रोड़ी चंदन लगाते वक्त अगर मंत्र नहीं मालूम है तो आप ओम शिवाय नमः चंदनम समर्प्यामि बोल करके लगा सकते हैं। इसमें ज़्यादा कोई दिक्कत है नहीं। तो चंदन दोस्तों, आप चंदन लगाने के बाद फिर आप क्या करिएगा, आप भस्म लगाइएगा। चंदन लगाने के बाद आप भस्म लगाइए। अगर मंत्र मालूम है तो मंत्र के माध्यम से लगाएं, नहीं तो ओम शिवाय नमः भस्मम समर्प्यामि कह करके आप लगा सकते हैं। तो भस्म के बाद आप फिर अक्षत चढ़ाएं। अक्षत के बाद आप दीपक जलाएं। दीपक आप शुरू में भी जला सकते थे, जैसे आप वस्त्र पहना करके आप दीपक को जला करके फिर आप जल छीट सकते थे, चंदन लगा सकते थे। उस तरह से भी आप कर सकते थे, कर सकते थे। सॉरी, गलती हो गया। जैसे अभी हम आपको अक्षत के बाद हम दीपक जलाने की बात कर रहे हैं, लेकिन आप कपड़ा पहना करके, वस्त्र पहना करके भी आप दीपक को जला सकते हैं, आवाहन कर सकते हैं। और एक चीज़ और है, बात है कि जैसे अगर मंदिर में पूजा कर रहे हैं तो प्राण प्रतिष्ठा किया हुआ रहता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि आप अपने से शिवलिंग को बना करके पूजा कर रहे हैं तो आप प्राण प्रतिष्ठा करके दीपक जला करके भी आप विधिवत पूजा कर सकते हैं। आवाहन माने शिव जी के नाम से आवाहन करके आप प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आप चंदन भस्म के बाद आप अक्षत चढ़ा दिए, फिर आप दीपक जला दिए, दीपक दिखा दिए, फिर आप भांग चढ़ा दीजिए। भांग चढ़ाने के बाद आप धतूरा को चढ़ा दीजिए। धतूरा चढ़ाने के बाद पुष्प को चढ़ाएं। पुष्प चढ़ाने के बाद अगर माला है पुष्प का तो माला पहनाइए। फिर बिल्वपत्र को चढ़ाइए। शिव जी का बिल्वपत्र बहुत प्रिय है। बिल्वपत्र के बारे में हम पहले भी आपको यूट्यूब के माध्यम से बता चुके हैं कि बिल्वपत्र का क्या गुण है। आपको हर चीज़, हर रोग से मुक्त कर सकता है बिल्वपत्र। आपको घर में सुख शांति प्रदान कर सकता है। आप बिल्वपत्र को खा करके आप रोग मुक्त हो सकते हैं। चढ़ाया हुआ बिल्वपत्र शिवलिंग पर है, आप उसे पहन करके भी रोग मुक्त हो सकते हैं। एक तबीज़ का काम करेगा, दवा का काम करेगा। बहुत बड़ा बिल्वपत्र का महत्व है। आप इसे इस्तेमाल करके आजमा करके देख सकते हैं कि कितना बड़ा गुण है। एक चमत्कार होगा, चमत्कार से कम नहीं। आप कभी भी आजमा सकते हैं कि भगवान हैं कि नहीं। जब बिल्वपत्र खाने से और पहनने से अगर आपको चमत्कार होगा तो आपको निश्चित रूप से भगवान के प्रति विश्वास हो जाएगा, शिव जी के प्रति विश्वास हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप को पूजा करना है तो विश्वास के साथ करेंगे, और जितना हम आपको विधि बता रहे हैं वो विश्वास के साथ, शांति के साथ, नियम के साथ आप करेंगे तो निश्चित रूप से फ़ायदा होगा। तो चलिए दोस्तों, बिल्वपत्र के बाद आपको
क्या चढ़ाना है, फिर से आपको पुष्प चढ़ा देना है बिलपत्र पर। अब पुष्प चढ़ाने के बाद आप धूप दिखाइए, धूप दिखा, हाँ, लेकिन जितना भी आप दिखा रहे हैं सबको वही करना है। ओम शिवाय नमः, धूपम समर्पयामि, ओम शिवाय नमः, पुष्पम समर्पयामि, इस तरह से कहते जाना है। तो धूप दिखा दिए, फिर आप नैवेद्य यानी प्रसाद, आप प्रसाद चढ़ाइए जो बने आपको से, फल फूल मिश्री जो आपको से बने वो आप चढ़ा सकते हैं। उसके बाद आप पान, लवंग, इलायची अंतिम में चढ़ा सकते हैं। तो चल पान चढ़ाने का एक विधि बता देते हैं दोस्तों। पान जो चढ़ाया जाता है, जो आगे वाला भाग और पीछे वाला भाग को तोड़ दिया जाता है। ध्यान से सुनेंगे। पान चढ़ाने का मतलब है कि पूजा करने का मतलब है कि इसे नियम से करें, और नहीं तो पूजा तो जैसे तैसे भी कर लेता, फल मिलता ही है। लेकिन अगर नियम आप जानते हैं तो अच्छा बात है, अगर नहीं जानते हैं, आपको जितना जानकारी उस हिसाब से अगर करते हैं वो भी ठीक है। लेकिन ज़्यादातर जान करके पूजा किया जाता है तो ज़्यादा बेहतर होता है। जानबूझ करके अनजान नहीं बनना चाहिए। अगर आपको इस वीडियो के माध्यम से अगर सिखाया जा रहा है तो आप इसे सीखें और ज़्यादा इस्तेमाल करें विधि का, नियम का। तो पान आगे का भाग और पीछे का भाग तोड़ दिया जाता है। अब फिर बीच का जो भाग है, बीच का भाग भी तोड़ करके हटा दिया जाता है। दोनों तरफ से छील कर तोड़ करके उसको बीच का भाग भी निकाल दें और तब पान को चढ़ाएं भोले बाबा पर, लवंग इलायची चढ़ाएं। और अगर पर्व त्यौहार है तो अबीर गुलाल भी चढ़ाया जाता है। और मैंने जैसे जो आपको फिर चढ़ाने का शौक़ है आप चढ़ा सकते। मैंने इतना जनरली पूजा हमेशा का पूजा कर सकते हैं। अगर इतना भी नहीं है तो आप जल, चंदन, भस्म, बिल्वपत्र, फूल, धूप, प्रसाद और आरती इतना ज़रूर करें। तो दोस्तों नैवेद्य चढ़ाने के बाद फिर आपको आरती करना है। आरती अंतिम में ज़रूर किया जाता है। आप अगर आरती याद है तो ठीक है, और नहीं याद है तो आप एक भाव दिखाइए कपूर से। तो दोस्तों इस तरह से पूजा किया जाता है, इस तरह से नियम है। अब दोस्तों देखिए, हम आपको बताना चाहते हैं कि जो ये नियम बताया गया, अब आपको मान लीजिए कि इतना आसानी से जुट सकता है सामान, कोई इतना जुटाया जा सकता है प्रतिदिन और हमेशा। लेकिन अगर नहीं जुटता है तो हम आपको बताए अभी और फिर बता रहे हैं कि आप जल चढ़ाइए, ओम नमः शिवाय बोलते हुए, चंदन लगाइए, भस्म लगाइए, पुष्प चढ़ाइए, अक्षत चढ़ाइए और धूप दिखाइए, प्रसाद दिखाइए और आरती कर दीजिए। इतना भी आप कर सकते हैं। और अगर इतना भी नहीं बनता है दोस्तों तो आप सिर्फ जल चढ़ा दीजिए। प्रतिदिन नियम से 1 लोटा जल चढ़ाइए और ओम नमः शिवाय का जाप कर लीजिए। प्रतिदिन ऐसा करिए। मेरा वादा है, दावा है दोस्तों कि आपको अगर शरीर में कोई रोग होगा, भारी से भारी कैंसर, टीबी, दमा, कुछ भी रोग हो, आपको जल चढ़ाने से रोग ठीक हो जाएगा। विश्वास रखिए भगवान पर। 1 लोटा जल चढ़ाने का चमत्कार भी आपको दिख जाएगा। अगर दोस्तों वह भी अगर नहीं बनता है, 1 लोटा आप जल भी नहीं चढ़ा सकते हैं,
दोस्तों देखिए भोले बाबा कैसे हैं। अगर आपको 1 लोटा जल भी प्रतिदिन नहीं नहा स्नान करके बन रहा है, इसे हमको ये दिक्कत वो दिक्कत परेशानी है, समय नहीं है। समय की तो बात कहा ही नहीं जाए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि समय हर किसी के पास होता है। फालतू समय बहुत गंवाता है लोग, खैनी सिगरेट दारू ताड़ी ताश इस सब में बहुत समय गंवाता है, बिना मतलब के बात करके समय गंवा देता है। तो समय तो बहुत है, लेकिन लोग इसका इस्तेमाल गलत ढंग से करते हैं और बताते हैं कि इसे समय नहीं, कहते हैं कि समय नहीं है। तो चलिए वीडियो लंबा हो रहा है, शॉर्टकट में बात करते हैं आपसे कि आप जल अगर प्रतिदिन जल भी नहीं चढ़ा सकते, स्नान करने में आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है, प्रॉब्लम हो क्या सकता है। स्नान करने से तो मन शुद्धि तन शुद्धि सब होता है, लेकिन फिर भी एक नियम के अनुसार स्नान करने से थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। पता नहीं क्यों किसी को लगता होगा प्रॉब्लम है। तो अगर वो उस तरह से भी अगर आप नहीं कर सकते हैं, तो आप गोड़ हाथ धो करके निश्चिंत हो करके शांत भाव से आप उनको ओम नमः शिवाय का ध्यान लगाएं। अगर ओम नमः शिवाय का ध्यान, ओम का इस्तेमाल तो शुद्ध मन से ही किया जाता है, लेकिन मन शुद्ध है तो समझिए कि इसे कभी भी आप ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। ऐसा कोई नियम हमारे तरफ से पाबंदी नहीं है। तो आप ओम नमः शिवाय का जाप कम से कम 108 बार लगाइए, और जब 108 बार अगर ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं तो उस वक्त तो कम से कम दोस्तों ध्यान मत भटकाइए, ध्यान को केंद्रित करने की कोशिश करिए। कम से कम 5 मिनट समय ज़रूर दीजिए भगवान के प्रति, भोले बाबा के प्रति। दोस्तों हम आपसे ये भी वादा करते हैं कि इस पूजे पाठ से सारा चीज़ है, भगवान से ही सब चीज़ है। दोस्तों इस विश्वास कीजिए, मानिए, और नहीं विश्वास है तो इसको आजमा करके और विश्वास कर लीजिए। आप इस्तेमाल कीजिएगा तभी तो विश्वास होगा। आप अगर कहिएगा कि इससे नहीं कुछ है, भगवान नहीं है, तो ये बिना इस्तेमाल किए हुए, बिना जांच किए हुए अगर कह देना ये अच्छा बात नहीं है। तो आप इस्तेमाल कीजिए, आप उनको प्रति समर्पित भाव से प्रतिदिन समय तो दीजिए। आप समय दे करके देखिए, निश्चित रूप से आपको आप जो कहिएगा वो होगा। घर में अगर किसी को तकलीफ़ है, अगर आप कह दीजिएगा नहीं ठीक होगा, एकदम ठीक होगा, आप यहाँ जाइए वहाँ जाइए, ऐसे करिए वैसे करिए, आपका वो मन आ जाएगा। जो आप जहाँ से आपको ठीक होना होगा वहीं पर आप जाइएगा। एकदम निश्चित रूप से आप उनको याद करके आप जो भी काम करिएगा सफलता निश्चित रूप से मिलेगा, आगे संकेत मिलेगा निश्चित रूप से। आप इस तरह के बात को विश्वास कीजिए। बार बार हम आपको कह रहे हैं, हमको लग रहा है कि कैसे हम आपको शिव जी के प्रति आपको समर्पित करवाएं, ये चीज़ हमको समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए दोस्तों हम जितना कर रहे हैं उसको बहुत ज़्यादा समझ करके और अपने से समझने की कोशिश कीजिए कि हम कहने का मकसद मेरा क्या है और आप कहां से कहां बढ़ सकते हैं। आप जहां उससे ज़्यादा आप आगे बढ़ सकते हैं दोस्तों। तो चलिए हम आप अगला वीडियो में फिर मिलेंगे। अभी बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो चुका है, तो धन्यवाद दोस्तों। इस वीडियो को ज़रूर देख करके आप शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा।